बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं टेक्स एंड स्पेक्स, जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट गैजेट्स, बेस्ट इंफॉर्मेशन और बेस्ट वेज टू अर्न मनी। तो आज जिस सेट का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसको पहले हम अनपॉज करेंगे, उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे। वो है Oppo A31। ये बेसिकली 2020 का मॉडल है। इससे पहले एक Oppo A31 का मॉडल आया था 2015 में। तो 2020 के जो मॉडल्स हैं उसमें इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। एक 4GB रैम और 64GB रोम के साथ, दूसरा आता है 4GB रैम और 128GB रोम के साथ, और तीसरा आता है 6GB रैम और 128GB रोम के साथ। तो हमारे पास जो है वो 4GB रैम और 128GB रोम के साथ है। तो चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और इसकी एक्सेसरीज को देखते हैं, फिर इसकी थोड़ी सी कैमरा परफॉर्मेंस देखेंगे और इसकी CPU परफॉर्मेंस देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या है। सबसे पहले इसके बॉक्स में हमें जो नज़र आती है कि बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है जिसके अंदर प्रोबेबली आपकी सिम इजेक्टर टूल और पाउच और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर एक इसका पाउच और इसके मैनुअल्स हैं, और सिम इजेक्टर टूल शायद हमारा नीचे होगा। इसके बाद हमें इसका जो है वो सेट मिल जाता है, दैट इज़ Oppo A31। और इसके सेट के ऊपर थोड़ी सी इसकी जो है स्पेक्स लिखी हुई हैं कि इसके रियर पर ट्रिपल कैमराज हैं, 6.5 इंचज़ का इसका डिस्प्ले है, 4230 mAh की बैटरी है और 3 कार्ड स्लॉट है फॉर मोर स्टोरेज। दैट मीन्स के 2 सिम्स और एक डेडिकेटेड स्टोरेज है। इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। तो जनाब ये हो गया हमारा सेल का सेटअप, और अब हम इसका फिंगरप्रिंट और जो हमारा फेशियल रिकग्निशन है वो भी सेटअप कर लेते हैं। तो चलिए जब तक हमारा मोबाइल सेटअप होता है हम इसको साइड पर करते हैं और देखते हैं इसके मज़ीद एक्सेसरीज़ क्या आती हैं। मज़ीद एक्सेसरीज़ में इसका आपको एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फास्ट चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी हैवी है, और आजकल के जितने मोबाइल्स वगैरह आ रहे हैं उनकी निस्बत जो है इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का फास्ट चार्जर है, जिसकी आउटपुट 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर है और इनपुट जो है 0.4 एम्पेयर है। इसके बाद इसमें आपको मिलती है डाटा केबल। चलें अब हम इसके डब्बे वगैरह को हर चीज़ को करते हैं साइड पे और देखते हैं कि सेट की परफॉर्मेंस किस तरह की है। उससे पहले हम एक चीज़ इसकी चेक कर लेते हैं कि बेसिकली इसके जो बैक पे ट्रिपल रेयर कैमराज हैं
उसके हिसाब से इसका पाउच जो है वो किस तरह इसको वो करता है, प्रोटेक्ट करता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख लें कि इसके पाउच में आपको बड़ा एक एलिगेंट सा पाउच मिलता है, और इसके पाउच में इसके बैक कैमरास के ऊपर हल्का सा एक जो है वो अपवर्ड करके माउंट बना हुआ है, जिसकी वजह से इसके जो ट्रिपल रेयर कैमरास हैं वो काफ़ी प्रोटेक्शन में रहते हैं हर वक्त। और इसके पाउच के डाउनवर्ड आप देख सकते हैं कि इसके स्टीरियो स्पीकर, एंड्रॉयड केबल जैक और 3.5 mm जैक की सबकी प्रॉपर जो है एक ओपनिंग और होल उनके लिए बना हुआ ताकि उसको लग सके। और स्पेशली जो इसकी एंड्रॉयड केबल की चार्जिंग पोर्ट है उसके लिए इसके पाउच में जो जगह है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी है। वो इतनी वास्ट है कि अगर आप चार्जर का कनेक्टर लगाएं तो वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात पाउचेज़ वगैरह आते हैं जिसके अंदर वो इतना नैरो होता है कि आपका जो कनेक्टर होता है जब चार्जर आप कनेक्ट करते हैं तो वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इसका पाउच बहुत ज़बरदस्त है। और अगर इसके पाउच की क्वालिटी की तरफ देखें तो आप ये देखें कि इसके पाउच की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, हाई क्लास प्लास्टिक है, और जो इनर सरफेस है वो थोड़ी सी रफ है, गफ, ताकि सेट को जो जब वो गिरे भी तो उसको स्क्रैचेस और क्रैशेस से बचाया जाए। और इसकी जो बाहर की साइड है, आउटर साइड है, वो बेसिकली काफ़ी शाइनी और काफ़ी बिल्कुल स्मूथ है, तो इस वजह से इसका पाउच काफ़ी हाई क्लास है। तो चलें, इसके पाउच की बात हो गई, इसके मैनुअल्स की बात होगी, सारी बात के बाद अब हम बात करते हैं सेट की। पहले सेट में हम आपको दिखाते हैं कि इसके सेट में जब आप फ्रंट से देखते हैं तो टोटल स्क्रीन इज फिल्ड विद द डिस्प्ले। पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले स्कैटर्ड है और बहुत ज़बरदस्त, मतलब एक आपको 82.4% स्क्रीन टू बॉडी की रेशियो मिल जाती है। सिर्फ जो इसका लोअर बेजल है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दिखता है, अदरवाइज इसके स्क्रीन के साइड बेजल्स और सब कुछ बहुत आपको ज़बरदस्त किस्म के दिखते हैं। इसके बाद जो आप एक चीज़ और नोट करेंगे वो ये है कि इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस दैट इज 480 निट्स, ज़्यादा इसमें आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके बाद इसकी स्क्रीन में जो आपको एक और थोड़ा सा जो मुझे एक फील हुआ कि जो एक ड्रॉबैक है वो इसका कैमरा है, टॉप डॉट नॉच। बेसिकली कैमरा अगर एक सिर्फ डॉट होता है तो वो बहुत खूबसूरत और एलिगेंट सी लुक फील कराता है, लेकिन इसका जो कैमरा है दैट इज़ टोटली, मतलब उसके ऊपर एक पूरा बेजल टाइप और पूरा कॉर्नर टाइप बन जाता है, जिसकी वजह से इसका डिस्प्ले थोड़ा सा जो है डिस्प्ले के सेक्शन में थोड़ा सा इसकी लुक्स कंप्रोमाइज़ हुई है। बाकी अगर आप इसके राइट साइड पे आ जाएं तो इसके राइट साइड पे आपको एक पावर बटन मिल जाता है, और उसके अबव आपको टोटल ये इसका राइट साइड का कॉर्नर टोटली फ्री है। इसके अपर कॉर्नर में आपको कोई NFC वगैरह नहीं मिलता, कोई इंफ्रारेड पोर्ट वगैरह नहीं मिलती। इसके लेफ्ट कॉर्नर में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर कीज, और उसके नीचे उसके ऊपर आपको मिल जाती है एक सिम इजेक्ट ट्रे, जिसके अंदर आपको बेसिकली मिलती हैं 2 डेडिकेटेड सिम और एक मेमोरी कार्ड। उसके बाद अगर आप इसके नीचे आ जाएं तो इसके नीचे आपको एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, एंड्रॉयड सी, इट्स नॉट एन एंड्रॉयड टाइप सी केबल, लेकिन ये सिंपल एंड्रॉयड केबल है जिसका चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे, और उसके साथ ही आपको स्पीकर्स की। इसके बाद इसकी बैक की बात करें तो इसकी बैक पे आपको मिल जाता है बेसिकली शाइनी ब्लैक कलर में है, बहुत प्यारी ग्लॉसी लुक देता है। और इसके ब्लैक पे आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और ट्रिपल रेयर कैमरास मिल जाते हैं विद LED लाइट। तो अगर आप इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की परफॉर्मेंस चेक करना चाहें तो इसके परफॉर्मेंस जस्ट टच इट एंड इट गेट्स अनलॉक्ड, मतलब आप सिर्फ टच करें तो ये ब्लेजिंग फास्ट है। और इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट भी इतनी खूबसूरत है कि कोई बिल्कुल अंदर नहीं है, थोड़ी सी जो है अक्सर जो हमने देखा है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर इतना अंदर होता है कि वो आपको फिंगरप्रिंट अंदर करके रखना पड़ता है। इसका फिंगरप्रिंट ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल एज दैट इज, ठीक है। तो ये हम देखते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की वर्किंग ये। अब हम चलते हैं इसके फेस अनलॉक की तरफ। तो इसका फेस अनलॉक आप देखें कि सिंपली
ब्लेजिंग फास्ट। इसके बाद हम इसका थोड़ा छोटा सा एक स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। उसमें हम वो सिंपली गो टू द YouTube और हम चेक करते हैं कोई भी तो ये था इसका बेसिकली स्पीकर टेस्ट। मेरे व्यूज़ में इसका स्पीकर बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशली स्टीरियो साउंड के हिसाब से, बिकॉज उसके जो ओपनिंग्स हैं दे आर कम्प्लीटली परफेक्ट। काफ़ी बड़े बड़े होल्स हैं उसके अंदर, वेंट्स उसकी काफ़ी बड़ी हैं और इसकी वजह से जो इसका साउंड है वो बहुत ज़्यादा खुल के आता है और बिल्कुल भी कोई एक फटने वाला या ट्रैबल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने वाला कोई इफेक्ट नहीं आता। स्पीकर परफेक्टली ऑल राइट है, डॉल्बी स्टीरियो साउंड। के बाद बात करें अगर आप इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर मीडियाटेक का चिपसेट लगा हुआ है, 4 GB रैम है और 128 GB रोम है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी रिस्पेक्टिवली रेडमी नोट वगैरह से अगर आप कंपेयर करें तो वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि मीडियाटेक का जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस हल्की सी जो है वो कम होती है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ कैमरे की टर्म में इसके फ्रंट कैम है 8 मेगापिक्सल, जो कि आपकी 1080p की 3 फ्रेम्स पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग करता है, और जो बैक कैम है वो आपका 12 मेगापिक्सल का है, जो कि ट्रिपल रियर कैमराज है। तो अब हम इसकी कैमरा की जो है वो थोड़ी सी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। उसमें रियर कैमरा की जो कि ट्रिपल कैमराज हैं बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, और इसकी वीडियो जो है वो देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन मैक्सिमम रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो रेजोल्यूशन है। तो ये आप देखें कि इसकी इमेज रेजोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ इसके कैमरा में जो आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है वो भी काफ़ी एक अप टू द मार्क है। इसके बाद अगर आप इसके फ्रंट कैमरास की बात करें
तो फ्रंट कैमरा में बेसिकली उसमें भी आपको 1080 एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड और HDR फोटो और पोर्ट्रेट मोड ये सब मिल जाता है। उसके बाद वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करें तो उसकी वीडियो सिंपली जो है आपको एक थोड़ा सा, बिकॉज 8 मेगापिक्सल है तो 8 मेगापिक्सल की वजह से थोड़ी सी आपकी क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा आपको फील होता है कि हल्की सी कम है, स्पेशली व्हेन यू आर इन टू मच ब्राइटनेस और टू मच डार्कनेस। तो ये इसकी वीडियो है बिकॉज द सन इज एट माई बैक। आपको एक थोड़ा सा, बिकॉज 8 मेगापिक्सल है तो 8 मेगापिक्सल की वजह से थोड़ी सी आपकी क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा आपको फील। तो ये था इसका कैमरा रिव्यू। आपको गेम बूस्ट भी मिल जाता है। इसके अंदर बैटरी लगी है 4250 mAh की, और देखें तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस 6.5 इंचेस के बाद की स्क्रीन के साथ बहुत बेहतरीन बैटरी परफॉर्मेंस है। मतलब ये है कि जो कि इसकी बैटरी बैकअप है दैट इज़ क्वाइट गुड, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देता है, लाइक बैटरी को आप परसेंटेज में भी बाद में भी शो कर सकते हैं। पावर सेवर मोड इसमें दे देता है। पावर यूजेज में आप डिफरेंट किस्म की जो है इसकी जो एप्स वगैरह आपने यूज़ की हैं उसको देख सकते हैं कि किस ऐप ने कितनी इसकी पावर यूजेज की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Oppo A31 का रिव्यू।